आज के कहानी का शीर्षक है सपनों का पीपल। प्रयागराज से कुछ ही दूरी पर गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। गांव का नाम सूरजपुर इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ सुबह की पहली किरण सबसे पहले एक प्राचीन पीपल के पेड़ पर पड़ती थी और उसकी छांव में बैठकर गांव वाले दिन की शुरुआत करते थे। उसी पीपल के नीचे हर शाम एक लड़का किताब लेकर बैठता था। नाम था अर्जुन। उम्र 17 साल, दुबला पतला, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जिद। किताबें उसकी दुनिया थीं। गांव के अधिकांश लड़के या तो खेतों में पिता का हाथ बटाते थे या चाय की दुकान पर काम करने चले जाते थे। लेकिन अर्जुन अलग था। उसके पिता रामलखन एक छोटे से किराने की दुकान चलाते थे। माँ सावित्री घर संभालती थी और मौसम पड़ने पर खेतों में मजदूरी भी कर लेती थी। घर में दो छोटी बहनें थीं, राधा और गंगा। परिवार छोटा था लेकिन सपने बड़े। एक शाम की बात है, पीपल के नीचे अर्जुन प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां पढ़ रहा था। तभी गांव के सरपंच बाबूराम अपने बेटे विकास के साथ आए। विकास शहर में बी टेक कर रहा था। महंगी बाइक, ब्रांडेड कपड़े, कॉन्फिडेंस से भरी आवाज। बाबूराम ने अर्जुन से पूछा, क्या पढ़ रहा है बेटा? प्रेमचंद जी की ईदगाह, सरपंच जी। अच्छा, और आगे क्या प्लान है? दुकान संभाल लेगा या खेती? अर्जुन ने किताब बंद की। धीरे से बोला, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ सरपंच जी, आईआईटी से। बाबूराम हंसे। अरे बेटा, सपने तो बहुत देखे जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तेरे पिता की दुकान भी चलानी पड़ेगी एक दिन। विकास ने भी हंसते हुए कहा, अर्जुन भैया, कोचिंग ज्वाइन करो ना। इलाहाबाद में अच्छी कोचिंग है, लेकिन फीस साल भर की 1.5-2 लाख। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन उसने पिता से कहा, बाबूजी, मुझे इलाहाबाद जाना है, कोचिंग करनी है। रामलखन ने सिर हिलाया। बेटा, जहां से 2,000 रुपये महीना भी मुश्किल से निकलता है, वहां कोचिंग की फीस मैं खुद कमाऊंगा बाबूजी। कैसे? सुबह जल्दी उठकर ट्यूशन पढ़ाऊंगा, शाम को दुकान पर बैठ जाऊंगा, रात को पढ़ाए। रामलखन ने लंबी सांस ली। ठीक है, लेकिन एक शर्त, अगर नंबर कम आए तो कोचिंग छोड़ देना। अर्जुन ने हामी भरी। अगले दिन से उसका नया रूटीन शुरू हुआ। सुबह 5 बजे उठना, 5:30 से 7:30 तक गांव के 8 बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाना। 300 रुपये महीना प्रति बच्चा, कुल 2,400 रुपये। सुबह 8 से 12 तक दुकान पर बैठना, दोपहर में थोड़ा आराम, शाम 4 से 8 तक फिर ट्यूशन, रात 9 से 2 बजे तक पढ़ाई, फिर सोना। नींद 4-5 घंटे, आंखें लाल, लेकिन जीत का जुनून। 6 महीने बाद उसने इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग में टेस्ट दिया। रैंक आई 214, टॉप 300 में। कोचिंग वाले ने फोन किया, अर्जुन, तुम्हें 75% स्कॉलरशिप मिल रही है, बाकी 50,000 सालाना तुम्हें देना होगा। अर्जुन खुश हो गया, लेकिन 50,000? उसी शाम वह पीपल के नीचे बैठा रोने लगा। पहली बार लगा कि शायद सपना सच में बहुत दूर है। तभी गांव की बुजुर्ग विधवा कुसुम चाची वहां से गुजरी। उन्होंने देखा, पास बैठी। क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने सारी बात बता दी। कुसुम चाची ने कहा, तू रो मत, मेरे पास कुछ जमीन है, उसका एक टुकड़ा बेच दूंगी, तेरे लिए 60,000 दे दूंगी। अर्जुन चौंक गया। नहीं चाची, आपकी जमीन? अरे, मेरे कोई औलाद नहीं, तू मेरे लिए बेटे जैसा है। अगर तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जुन रो पड़ा। उसने चाची के पैर छुए। अगले हफ्ते जमीन बिकी, पैसे आए, कोचिंग की फीस जमा हुई। अब अर्जुन रोज इलाहाबाद जाता। सुबह 5 बजे बस पकड़ता, रात 10 बजे लौटता। ट्रेन, बस का किराया, खाना, सब मिलाकर महीने के 4-5,000 अतिरिक्त खर्च। लेकिन वह नहीं रुका। 2 साल बीते। जी में 99.6 परसेंटाइल, जी एडवांस में एयर 1187। पूरे गांव में जश्न, ढोल नगाड़े, मिठाई,
जब अर्जुन आईआईटी कानपुर में दाखिला लेने गया तो स्टेशन पर पूरा गांव उसे छोड़ने आया। कुसुम चाची ने आशीर्वाद दिया, बेटा अब तू गंगा जमुना का पानी बनकर दूर दूर तक फैलना। 4 साल बाद अर्जुन ने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया। कैंपस प्लेसमेंट में उसे माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर मिला 48 लाख रुपये सालाना। पहली सैलरी आई तो उसने सबसे पहले क्या किया? कुसुम चाची के लिए पक्का मकान बनवाया। गांव के प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर लैब बनवाए। अपनी दोनों बहनों की पढ़ाई का सारा खर्च उठाया। पिता की दुकान को बड़ा किराना सुपरमार्केट बना दिया। और सबसे खास बात, उसने गांव के पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, ये पीपल देखता रहा मेरे सपनों को। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि इसने मुझे छांव दी थी। आज अर्जुन सिंगापुर में रहता है। एक बड़ी टेक कंपनी में डायरेक्टर है। लेकिन हर साल दिवाली पर वह गांव लौटता है। पीपल के नीचे बैठता है। पुराने दोस्तों से मिलता है। बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा देता है। और हर बार एक ही बात कहता है, सपने बड़े हो या छोटे, उन्हें सच करने की जिद होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, किसी एक इंसान की भी मदद मिल जाए तो वह इंसान तुम्हारा सबसे बड़ा पीपल बन जाता है।